अगर एक सुबह उठते ही आपकी आंखों को ऐसी ताकत मिल जाए कि वे किसी भी चीज के आर पार देख सकें, सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़ों के अंदर तक भी, सोचिए ऐसी शक्ति मिलने के बाद आप उसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है वैज्ञानिक डॉक्टर जेवियर से, जो एक बार फिर अपनी आंखों की जांच कराने अपने पुराने दोस्त के क्लिनिक पहुंचते हैं। उनका दोस्त मुस्कुराते हुए पूछता है, आखिर तुम बार बार आंखों का टेस्ट क्यों करवाने आ जाते हो, सब ठीक तो है? इस पर डॉक्टर जेवियर जवाब देते हैं, मैं सिर्फ ये पक्का करना चाहता हूँ कि मेरी आंखें अभी भी सामान्य तरीके से काम कर रही हैं। ये सुनकर उनका दोस्त मजाक में पूछता है, सच सच बताओ, कहीं अपनी आंखों पर कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे? इसी दौरान वहां डॉक्टर डायना की एंट्री होती है। वह उस संस्था की प्रतिनिधि थी जो डॉक्टर जेवियर की रिसर्च को आर्थिक सहायता देती थी। डायना सीधे उनसे उनकी रिसर्च की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। डॉक्टर जेवियर शांत स्वर में समझाना शुरू करते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब किसी वस्तु से टकराकर रोशनी हमारी आंखों तक लौटती है तभी हम उसे देख पाते हैं, लेकिन अगर हमारी आंखें सिर्फ दिखाई देने वाली रोशनी तक सीमित न रहें और वे उन किरणों को भी देखने लगे जिन्हें इंसान सामान्य रूप से नहीं देख सकता, तब हमारी देखने की क्षमता पूरी तरह बदल जाएगी। मेरी रिसर्च का मकसद इंसानी आंखों को इतना विकसित करना है कि वे रेडिएशन जैसी अदृश्य तरंगों को भी महसूस कर सकें। डॉक्टर डायना इस सिद्धांत को सुनकर काफी प्रभावित होती है, लेकिन वह इसका सबूत भी देखना चाहती थी। तब डॉक्टर जेवियर अपनी लैब में रखे एक बंदर को बाहर लाते हैं और अपनी बनाई हुई विशेष केमिकल ड्रॉप उसकी आंखों में डाल देते हैं। कुछ देर बाद उस बंदर की आंखों में बदलाव आने लगता है। उसे एक विशेष पिंजरे के सामने बैठाया जाता है जहां 3 अलग अलग रंगों के बल्ब लगे हुए थे। जब भी उसे किसी रंग का कार्ड दिखाया जाता, वह बिना गलती किए उसी रंग वाले बल्ब का बटन दबा देता। इसके बाद डॉक्टर जेवियर एक और टेस्ट करते हैं। इस बार रंग वाले कार्ड के सामने एक मोटी शीट रख दी जाती है ताकि कार्ड दिखाई न दे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बंदर फिर भी सही रंग पहचान कर उसी बल्ब का बटन दबा देता है। इसका मतलब साफ था, अब उसकी आंखें उस शीट के आर पार देख सकती थीं। डॉक्टर जेवियर का एक्सपेरिमेंट पहली बार सफल होता दिखाई दे रहा था। यह नजारा देखकर डॉक्टर डायना बेहद खुश हो जाती है। हालांकि उसके मन में एक सवाल भी था। वह पूछती है, क्या इस प्रयोग का बंदर पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? डॉक्टर जेवियर आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं, नहीं, उसकी आंखों के सभी टिश्यू पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक बंदर की हालत बिगड़ने लगती है। उसे तेज हार्ट अटैक आता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर माहौल पूरी तरह सन्नाटे में बदल जाता है। फिर भी डॉक्टर डायना इस खोज की सफलता को देखते हुए फैसला करती है कि रिसर्च को यही नहीं रोका जाएगा। वह डॉक्टर जेवियर को आगे भी इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की अनुमति दे देती है। कुछ समय बाद डॉक्टर जेवियर अपने करीबी दोस्त डॉक्टर पीटर के पास पहुंचते हैं। इस बार उनका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वह चाहते थे कि वही प्रयोग अब किसी इंसान पर किया जाए और वह इंसान खुद डॉक्टर जेवियर बनने वाले थे। डॉक्टर पीटर ये सुनते ही साफ इनकार कर देते हैं। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि इसी प्रयोग के कारण बंदर की जान जा चुकी है, इसलिए अब इसे आगे बढ़ाना बेहद जोखिम भरा होगा। लेकिन डॉक्टर जेवियर अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। काफी देर तक समझाने और मनाने के बाद आखिरकार डॉक्टर पीटर मान जाते हैं। पूरी तैयारी के साथ लैब में प्रयोग शुरू होता है। डॉक्टर पीटर सावधानी से वही केमिकल डॉक्टर जेवियर की आंखों में डालते हैं। जैसे ही दवा अपना असर दिखाना शुरू करती है, डॉक्टर जेवियर की दुनिया बदलने लगती है। कुछ ही क्षणों में उन्हें अपने सामने रखी टेबल के अंदर मौजूद चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर पीटर की फाइल के नीचे दबा हुआ एक कागज भी उनकी नजरों से नहीं बच पाता। वह बिना कागज उठाए उस पर लिखी हर लाइन पढ़कर सुना देते हैं। ये देखकर डॉक्टर पीटर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जेवियर ने असंभव लगने वाली चीज को सच कर दिखाया था। डॉक्टर जेवियर मुस्कुराते हुए एक और बात बताते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारे कोट के अंदर जो शर्ट है उसकी जेब में एक पेन रखा हुआ है। डॉक्टर पीटर तुरंत अपनी जेब चेक करते हैं और सच में वहां वही पेन मौजूद होता है। अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर डॉक्टर जेवियर प्रयोग को यही नहीं रोकते। वह उसी केमिकल की कुछ और बूंदें अपनी आंखों में डाल लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी आंखें सिर्फ चीजों के आर पार ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की रेडिएशन भी देखने लगती हैं। अचानक उनकी हालत बिगड़ जाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ इस पूरे प्रयोग की रिकॉर्डिंग फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर्स को दिखाई जाती है। उसी मीटिंग में डॉक्टर डायना भी मौजूद थी। पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद बोर्ड के सदस्य इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ, क्योंकि इससे इंसानी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए वे फैसला करते हैं कि डॉक्टर जेवियर की रिसर्च के लिए मिलने वाली फंडिंग तुरंत बंद कर दी जाए। डॉक्टर डायना उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि यह खोज अभी अधूरी जरूर है, लेकिन इसमें भविष्य की बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। इसके बावजूद बोर्ड के लोग उनकी एक भी दलील मानने को तैयार नहीं होते। इसके कुछ समय बाद
बाद डॉक्टर जॉन डॉक्टर जेवियर से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि आज उन्हें एक जटिल सर्जरी करनी है और चाहते हैं कि डॉक्टर जेवियर भी उनके साथ रहें ताकि मरीज की जांच में मदद मिल सके। डॉक्टर जेवियर उनके साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह मरीज के पास खड़े होते हैं, उनकी एक्सरे जैसी नजरें मरीज के शरीर के अंदर तक पहुंच जाती हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि मरीज की बीमारी का सही पता नहीं लगाया गया है। वह डॉक्टर जॉन से कहते हैं कि रिपोर्ट गलत है और असली समस्या कुछ और है, लेकिन डॉक्टर जॉन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। फिर भी वह उन्हें ऑपरेशन के दौरान साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। अस्पताल से निकलने के बाद डॉक्टर जेवियर की मुलाकात डॉक्टर डायना से होती है। डायना उन्हें एक पार्टी में चलने का न्योता देती है और दोनों साथ वहां पहुंच जाते हैं। पार्टी में माहौल काफी हल्का फुल्का था। कुछ देर बाद डॉक्टर जेवियर शराब पी लेते हैं, लेकिन शराब का असर उनके शरीर पर कुछ अलग ही तरीके से होता है। उनकी एक्सरे विजन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब उन्हें वहां मौजूद हर व्यक्ति का शरीर बिना कपड़ों के दिखाई देने लगता है। यह नई शक्ति देखकर वह पहले तो हैरान होते हैं, फिर धीरे धीरे उसका मजा लेने लगते हैं। इसी दौरान उनकी नजर डॉक्टर डायना पर भी पड़ती है और उन्हें भी वही सब दिखाई देता है। डॉक्टर जेवियर अनायास मुस्कुरा देते हैं। डॉक्टर डायना उनके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाती हैं कि शायद कुछ असामान्य हो रहा है। वह हल्का सा शर्माकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती हैं, जबकि डॉक्टर जेवियर अपनी इस अजीब शक्ति को समझने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर जेवियर को अचानक याद आता है कि उन्हें अस्पताल में होने वाली सर्जरी में शामिल होना है। वह तुरंत अपनी आंखों में फिर से वही केमिकल डालते हैं ताकि उनकी शक्ति पूरी तरह सक्रिय रहे और फिर सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था कि डॉक्टर जेवियर डॉक्टर जॉन को रोक देते हैं। वह बार बार उनसे कहते हैं, कृपया ऑपरेशन शुरू मत करो, तुम गलत जगह सर्जरी करने जा रहे हो। मुझे मरीज के शरीर के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि असली समस्या एक ट्यूमर है। लेकिन डॉक्टर जॉन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और अपनी तैयारी जारी रखते हैं। जब डॉक्टर जॉन किसी भी कीमत पर नहीं मानते, तब डॉक्टर जेवियर एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठा लेते हैं। वह पास रखा चाकू उठाकर डॉक्टर जॉन के हाथ पर वार कर देते हैं। चोट लगने की वजह से डॉक्टर जॉन ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं रहते। इसके बाद डॉक्टर जेवियर शांत होकर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ वह सच है। अगर अभी मेरी बात नहीं मानी गई तो मरीज की जान जा सकती है। डॉक्टर जॉन आखिरकार उनकी बात मान लेते हैं और ऑपरेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर जेवियर को सौंप देते हैं। अपनी असाधारण नजरों की मदद से डॉक्टर जेवियर मरीज के शरीर के अंदर मौजूद हर अंग को बिना किसी मशीन के साफ साफ देख पा रहे थे। इसी वजह से वह बेहद सटीक तरीके से ट्यूमर तक पहुंच जाते हैं और सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन पूरा कर देते हैं। सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर जॉन उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने मरीज की जान तो बचा ली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन रोका और उन पर हमला किया, उसके कारण उनका मेडिकल करियर खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर डायना भी उन्हें समझाती है। इसके बाद डॉक्टर सैम डॉक्टर जेवियर से गंभीर बातचीत करते हैं। वह कहते हैं कि अब इस केमिकल का इलाज या एंटीडोट ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब उन्हें लगभग हर समय पूरी दुनिया एक्सरे विजन में ही दिखाई देती है। डॉक्टर सैम समझाते हैं कि यह दवा सिर्फ आंखों पर नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग पर भी असर डाल रही है। इसलिए अगर समय रहते इसका इलाज नहीं मिला तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जेवियर उनकी बात सुनने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदलते। वह आत्मविश्वास से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि इस दवा का कोई एंटीडोट बनाया जाए, क्योंकि इस समय मेरी आंखें वह सब देख रही हैं जिसे देखने की कल्पना भी इंसान कभी नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति को मैं खोना नहीं चाहता। डॉक्टर सैम आखिरी बार डॉक्टर जेवियर को समझाने की कोशिश करते हैं। वह गंभीर आवाज में कहते हैं, कृपया मेरी बात मानो, मैं नहीं चाहता कि इस केमिकल का असर तुम्हारे शरीर और दिमाग पर और बढ़े, इसलिए अब मैं तुम्हें इसका एंटीडोट देने वाला हूँ। लेकिन तब तक बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और कुछ ही पलों में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की के दौरान डॉक्टर सैम का संतुलन बिगड़ जाता है। वह सीधे खिड़की से नीचे गिर पड़ते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। ये दर्दनाक हादसा देखकर डॉक्टर जेवियर पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगता है। तभी डॉक्टर डायना वहां पहुंचती हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं, मुझे पता है तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन पुलिस इस बात पर भरोसा नहीं करेगी। अभी अगर तुम यहीं रुके रहे तो हर कोई तुम्हें ही दोषी मानेगा, इसलिए फिलहाल यहाँ से निकल जाना ही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। डॉक्टर डायना की बात सुनकर डॉक्टर जेवियर मजबूरी में अस्पताल छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह पूरे शहर के अखबारों में डॉक्टर सैम की मौत की खबर छपी होती है। हर तरफ इसी घटना की चर्चा हो रही थी। उधर अपनी पहचान छिपाते हुए डॉक्टर जेवियर शहर से दूर एक मेले में पहुंच जाते हैं। वहां वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताते और खुद को मार्क कहकर लोगों के बीच रहने लगते हैं। मेले में वह एक जादूगर की तरह प्रदर्शन करने लगते हैं। आंखों पर मोटी पट्टी बांधकर भी वह लोगों के हाथों में
मौजूद चिट्ठियों का मजमून पढ़ देते हैं। दर्शकों को लगता है कि यह कोई शानदार जादू है, लेकिन असलियत में वह अपनी एक्सरे जैसी नजरों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके इस अनोखे खेल की वजह से मेले में भीड़ उमड़ने लगती है और उनके साथ काम करने वाले लोगों की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। एक दिन उनके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति उनसे पूछ बैठता है, तुम आखिर ये सब करते कैसे हो? अगर ये कोई खास ट्रिक है तो हमें भी सिखा दो। डॉक्टर जेवियर हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात टाल देते हैं और साफ कहते हैं कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी और को सिखाया जा सके। उसके बाद डॉक्टर जेवियर अकेले बैठकर अपना टेप रिकॉर्डर निकालते हैं। वह उसमें अपने प्रयोग, अपनी बदलती हुई हालत और इस केमिकल के असर के बारे में लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं ताकि भविष्य में कोई उनकी रिसर्च को समझ सके। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि बाहर खड़ा वही व्यक्ति खिड़की से उनकी हर गतिविधि चुपचाप देख रहा है। दूसरी ओर मेले में उनके साथी आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ का मानना था कि मार्क नाम का ये आदमी वास्तव में कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके अनुसार उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिससे वह किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। तभी डॉक्टर जेवियर वहां पहुंच जाते हैं। वह उनकी बातें सुन लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग बेकार की बातें सोच रहे हो। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। कुछ समय बाद उसी मेले में एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक विशाल झूले से अचानक एक लड़की नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसी बीच डॉक्टर जेवियर वहां पहुंचते हैं। अपनी एक्सरे विजन से वह तुरंत देख लेते हैं कि लड़की के पैर की हड्डी टूट चुकी है। बिना समय गंवाए वह पास से लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा लाते हैं और उसे लड़की के पैर के साथ मजबूती से बांध देते हैं ताकि टूटी हुई हड्डी अपनी जगह से और न हिले। लड़की का इलाज होते ही डॉक्टर जेवियर के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति उनके पास आता है। वह धीमी आवाज में कहता है, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम आखिर कौन हो। तुम्हारे पास सचमुच कोई साधारण हुनर नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बिना किसी एक्सरे मशीन के तुम्हें पता चल गया कि उस लड़की की हड्डी टूटी हुई है। ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसके बाद वह डॉक्टर जेवियर के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, अगर हम दोनों साथ मिलकर शहर चलें और लोगों का इलाज करें तो हम नाम भी कमाएंगे और बहुत सारा पैसा भी। तुम्हारी इस शक्ति की वजह से लोग दूर दूर से हमारे पास आएंगे। काफी सोचने के बाद डॉक्टर जेवियर भी उसकी बात मान लेते हैं। दोनों शहर के बाहरी इलाके में एक जगह किराए पर लेते हैं और वहीं अपना छोटा सा क्लिनिक शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर जेवियर मरीजों को देखते हैं। अपनी एक्सरे जैसी नजरों से वह बिना किसी मशीन के उनके शरीर के अंदर की परेशानी पहचान लेते हैं। धीरे धीरे उनकी सटीक पहचान की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगती। देखते ही देखते लोग उन्हें किसी चमत्कारी इंसान या भगवान का रूप मानने लगते। कुछ ही समय में डॉक्टर जेवियर पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर डायना को भी आखिरकार पता चल जाता है कि डॉक्टर जेवियर कहाँ छिपे हुए हैं। वह उन्हें ढूंढते हुए उनके क्लिनिक तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई अपनी समस्या का समाधान पाने की उम्मीद में घंटों इंतजार कर रहा है। भीड़ से अलग जाकर डॉक्टर डायना डॉक्टर जेवियर से अकेले में बात करती है। डॉक्टर जेवियर बेहद थके हुए और परेशान दिखाई दे रहे थे। वह कहते हैं, मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाता। आंखें बंद करने के बाद भी मुझे हर चीज दिखाई देती रहती है। मैं अब इस शक्ति से छुटकारा चाहता हूँ। डॉक्टर डायना उन्हें दिलासा देती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें ऐसी सुरक्षित जगह पर चलना होगा जहाँ तुम्हारा इलाज किया जा सके और कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उनकी ये पूरी बातचीत डॉक्टर जेवियर का साथी छिपकर सुन लेता है। वह तुरंत उनके सामने आकर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी तुम्हारी वजह से हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम वही डॉक्टर जेवियर हो जिस पर डॉक्टर सैम की मौत का आरोप है। ये सुनते ही डॉक्टर जेवियर समझ जाते हैं कि अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह तुरंत डॉक्टर डायना के साथ वहां से निकल जाते हैं। भागते हुए दोनों कार में बैठ जाते हैं। लेकिन रास्ते में डॉक्टर जेवियर महसूस करते हैं कि उनकी आंखें अब पहले की तरह काम नहीं कर रही। उन्हें सब कुछ धुंधला और अजीब दिखाई देने लगता है। वह समझ जाते हैं कि अगर अपनी शक्ति पर काबू पाना है तो उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तभी उनके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह डॉक्टर डायना को लेकर लास वेगास के एक बड़े कैसीनो पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर जेवियर एक बार फिर अपनी आंखों में वही केमिकल डालते हैं। कुछ ही देर में उनकी शक्ति वापस सक्रिय हो जाती है। अब वह अपनी एक्सरे विजन का इस्तेमाल करते हुए जुए की हर चाल समझने लगते हैं और लगातार बड़ी बड़ी रकम जीतते चले जाते हैं। इतनी असामान्य जीत देखकर कैसीनो के मैनेजर को उन पर शक हो जाता है। वह तुरंत एक पुलिस अधिकारी को साथ लेकर डॉक्टर जेवियर के पास पहुंचता है और पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि हर खेल में जीतते ही जा रहे हो? डॉक्टर जेवियर कोई जवाब नहीं देते और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी समय उनकी टक्कर एक पुलिस वाले से हो जाती है और उनका चश्मा नीचे गिर जाता है। चश्मा हटते ही वहां मौजूद सभी लोग उनकी आंखें देखकर डर जाते हैं। उनकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था और उनकी नजरों में इंसानों की जगह सिर्फ कंकाल दिखाई दे रहे थे। ये भयानक दृश्य देखकर
मैनेजर घबरा जाता है और कहता है इस आदमी की आंखों में जरूर कुछ गड़बड़ है, तुरंत और पुलिस बुलाओ। डॉक्टर जेवियर अपने जीते हुए सारे पैसे हवा में उछाल देते हैं। लोग पैसों की तरफ भागते हैं और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब उनकी आंखों की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उन्हें रास्ता तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते उनकी कार का नियंत्रण छूट जाता है और वह सीधे एक गहरी खाई में जा गिरती है। किस्मत से डॉक्टर जेवियर की जान बच जाती है। वह एक चर्च में पहुंचते हैं। अंदर एक फादर लोगों को ईश्वर और पाप के बारे में प्रवचन दे रहे थे। डॉक्टर जेवियर को देखकर फादर कहते हैं, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो भगवान तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएगा। डॉक्टर जेवियर निराश होकर जवाब देते हैं, भगवान मेरी कैसे मदद करेगा? तुम्हें पता भी है कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे अंधेरे के पार एक ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है जहां से मैं इस पूरी धरती के अंदर तक देख सकता हूँ। उसी समय डॉक्टर डायना और पुलिस भी चर्च पहुंच जाते हैं। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। फादर डॉक्टर जेवियर से कहते हैं, अगर तुम्हारी आंखें तुम्हें पाप और शैतान का रास्ता दिखा रही हैं, तो उनसे छुटकारा पाना ही सही होगा। पवित्र ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर कोई अंग तुम्हें बुराई की ओर ले जाए तो उसे अपने से अलग कर देना चाहिए। इन शब्दों का डॉक्टर जेवियर पर गहरा असर पड़ता है। वह पूरी तरह टूट चुके थे। अब वह अपनी ही आंखें निकाल देते हैं ताकि हमेशा के लिए उस भयावह शक्ति से छुटकारा पा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।